जिला अधिवक्ता संघ झांसी का एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस महानिरीक्षक श्रीमान जोगिंदर कुमार से मिला और मांग की कि थाना कोतवाली झांसी में महिला अधिवक्ता अकबरी बेगम व उनके सीनियर अधिवक्ता श्री याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट, नूर अहमद मंसूरी एडवोकेट व उनके दोनों अधिवक्ता पुत्रों के विरुद्ध दिनांक 15/2/2023 को 46/2023 धारा 327, 323, 504, 506 के अंतर्गत दिनांक 25/12/2022 को समय 8 बजे रात की घटना बताकर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। जबकि जिस समय की घटना बताई गई है उस समय सभी पांचों लोग अपने घर पर मौजूद थे। वादी मुकदमा अपने घर पर मौजूद था। जहां की घटना बताई गई वहां इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई। उनके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मौजूद है। इस संबंध में पूर्व में वादी के द्वारा जो प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से और उसमें समय पुलिस ने स्वयं क्षेत्र के कैमरे देखकर क्षेत्र के लोगों से जांच करने के उपरांत घटना की झूठे होने की रिपोर्ट प्रेषित की थी, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव में झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। जिलाधिवक्ता संघ ने ज्ञापन देकर उक्त मुकदमे को खत्म कराने की मांग की और कहा कि अगर शीघ्र ही मुकदमा खत्म नहीं किया गया तो अधिवक्ता संघ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। हम आए थे माननीय DI साहब से मिलने के लिए। हमारे खिलाफ हमारे बड़े भाई श्री याकूब मंसूरी एडवोकेट, हमारी जूनियर अधिवक्ता अकबरी बेगम एडवोकेट और हमारे दोनों बच्चों के खिलाफ थाना कोतवाली झांसी में 15/2/2022 की एक झूठी घटना 15/2/2023 को एक झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और उसमें घटना दिखाई है 25/12/2022 को समय करीब 8 बजे रात की। उस समय जो है ये दिखाया है कि हम लोग उनके घर के ऊपर गए और 5 लाख रुपए की मांग की और ये कहा कि हमारे मुकदमे में खर्चा हो गए, जबकि इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई है। जो पहले इसी व्यक्ति ने पहले 2019 में हम लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया था। इसने स्वयं अपनी पत्नी को जो जला के मार डाला था, उसका ही वीडियो फुटेज जो है मौजूद था, जिसके आधार पर पुलिस ने जो उसमें FIR लगा दी थी और उसके बाद उसने माननीय उच्च न्यायालय से उसमें इस तरह स्टे भी है हम लोगों के पास में। उसके बाद उसने जो है कुछ लोगों से साँठगांठ करके और ऐसा लगता है कि इसने कुछ अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है ये झूठा मुकदमा हम लोगों के खिलाफ लिखाया गया है। और जिस समय की घटना दिखाई गई है उसके घर के सामने जो CCTV कैमरे फुटेज लगे हैं 7 बजे से 9 बजे तक की, वो भी हमारे पास मौजूद है। आराम से अपनी दुकान में बैठे हुए हैं और ये जो वादी मुकदमा है आराम से बैठ के आग ताप रहा है। और हम लोग 5 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा लिखाया गया है, हमारे 3 घरों में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम लोग भी CCTV कैमरे फुटेज में मौजूद है। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो आज माननीय जो है DI साहब को दी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यही एप्लीकेशन इसने पहले दी थी, जिस पर जो है पुलिस ने जांच करने के बाद खुद पुलिस मौके पर गई थी और पुलिस ने CCTV कैमरे देखे थे, उसके आधार पर रिपोर्ट लगा दी थी और लिखा था उसमें IGRS में कि इस तरह की कोई घटना का होना नहीं पाया जाता है। झूठे प्रार्थना पत्र पार्टी बंदी के कारण दे रहा है। वो IGRS भी हमने दिया। उन्होंने बताया कि आपने कप्तान से मिले, हमने बता दिया मिले हैं साहब। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम ठीक है, तथ्यों के आधार पर जो भी आपकी साक्ष्य है हम उसमें कार्रवाई कराएंगे और SSP को पत्र लिखवाने के लिए उन्होंने कहा है।